हेलो एवरीवन, सो इन दिस वीडियो वी विल सी कि फ्रैक्शंस को हम लोवेस्ट टर्म में कैसे करते हैं, यानी कट करना सीखना है इस वीडियो में। जैसे 12/18 है, इसको मैंने क्या किया तो ये 2/3 हो गया। बहुत सारे बच्चों को आता है लेकिन बहुत सारे बच्चों को ये नहीं आता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है मैथ्स में कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। तो लोवेस्ट टर्म होता क्या है? लोवेस्ट टर्म मतलब इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, मतलब जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है वो और किसी टेबल में नहीं आता होगा तो हम उसे कहते हैं कि लोवेस्ट टर्म में है, मतलब अब उससे ज्यादा और हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कल हमने प्राइम फैक्टराइजेशन वाला वीडियो देखा था। देखो HCF और ये वाली वीडियो लोवेस्ट फॉर्म वाली, ठीक है, HCF और LCM वाली, एंड एक और अभी मैं बना दूंगी डिविजिबिलिटी दूसरे वाले चैनल पर, जानकी स्टडी कॉर्नर वाला चैनल है ना, उस पर जस्ट मैं अपलोड कर रही हूँ विद इन 5 मिनट्स, तो वो आप देख लीजिए। ये लोवेस्ट फॉर्म में करने के लिए डिविजिबिलिटी रूल पता होने चाहिए, आगे आपको समझ में आएगा। तो ये 3 वीडियो आप साथ में देखेंगे। एक और है मल्टीपल्स क्या होते हैं और फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स, ये मैं कल अपलोड कर दूंगी। ठीक है, तो ये 4 वीडियोज अगर आप देख लेते हैं तो कट करना, डिवाइड करना, HCF LCM बहुत आसान हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हम पढ़ रहे थे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर और ज्यादा जब हम छोटा ना कर पाए तो हम कहते हैं कि फ्रैक्शन किस में है? लोवेस्ट टर्म में है। सिंप्लीफाइंग अ फ्रैक्शंस मेक फ्रैक्शंस इजियर टू अंडरस्टैंड एंड कंपेयर, कंपेयर करना आसान हो जाता है, समझना आसान हो जाता है अगर लोवेस्ट फॉर्म में है। तो जैसे यहाँ पर 2 फ्रैक्शंस हमें दिए हुए 2/6 एंड 2/5, तो इनमें से कौन सा लोवेस्ट फॉर्म में है? ऐसा कोई भी टेबल नहीं होना चाहिए जिसमें 2 और 6 दोनों आते हों। तो 2 और 6 दोनों 2 के टेबल में आते हैं, राइट? 2 1s are 2, 2 3s are 6, मतलब ये क्या है? ये लोवेस्ट फॉर्म में नहीं है। नो, दे स्टिल हैव अ कॉमन फैक्टर 2, मतलब ये अभी भी 2 का टेबल ऐसा है जिसमें ये दोनों नंबर आते हैं। अब देखो 2 और 5 कोई भी ऐसा टेबल नहीं है जिसमें कि ये आते हो एक साथ। 2 आता है तो 5 नहीं आता, 5 आता है तो 2 नहीं आता। सो इनका कॉमन फैक्टर क्या है? ओनली 1, इसीलिए ये लोवेस्ट फॉर्म में है, ये वाला लोवेस्ट फॉर्म में नहीं है। ओके, चलिए और अच्छे से समझते हैं आगे। सो हाउ टू सिंप्लीफाई फ्रैक्शन, आखिर लोवेस्ट फॉर्म में हम करें कैसे फ्रैक्शन को? 2 चीजें याद रखनी है। पहला HCF निकाल लेना है, इसीलिए मैंने बोला HCF वाली वीडियो आपको पता होनी चाहिए। HCF निकालना है दोनों नंबर का, न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का, और दोनों नंबर को हमें HCF से डिवाइड कर देना है। टफ लग रहा है? चलिए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे 6/12 को हमें लोवेस्ट टर्म में करना है, तो सबसे पहले 6 और 12 का HCF ले लो। तो HCF कैसे निकालते हैं? हम उसके सारे फैक्टर्स लिखते हैं। 6 किस किस के टेबल में आता है? कल मैंने बताया था फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। तो इसमें क्या डिफरेंस मैंने आपको बताया था, कैसे पता करते हैं? मल्टीपल्स, मान लो 6 मैं बोल रही हूं, तो 6 का मल्टीपल मतलब 6 का टेबल, मल्टीपल टेबल, ऐसे आप रिलेट कर लो। यानी 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, ये सारे 6 के मल्टीपल है। मल्टीपल टेबल ऐसे आप को रिलेट कर लो। और फैक्टर्स यानी किस किस टेबल में 6 आता है? तो 2 के टेबल में 6 आता है, 1 के टेबल में 6 आता है, 3 के टेबल में 6 आता है और 6 के टेबल में 6 आता है। सिर्फ यही टेबल्स हैं जिसमें 6 आता है, इसके अलावा 6 किसी टेबल में नहीं आता। तो मल्टीपल्स यानी टेबल 6 का, फैक्टर्स यानी 6 किस किस टेबल में आता है? तो 6 1 2 3 और 6 में आता है। 12 किस किस टेबल में आता है? क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो फैक्टर्स लिखने हैं। तो 12 का फैक्टर यानी 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, 4 के टेबल में, 6 के टेबल में और 12 के टेबल में। तो अब इसमें देखो हाईएस्ट कौन सा? 1 2 3 तो है, 4 नहीं है, 6 हाईएस्ट है। 6 के बाद कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जो कि इसमें बड़ा भी हो और दोनों में हो। तो 6 क्या हो गया? इसका HCF होगा। आई होप HCF कैसे निकालते हैं फैक्टर्स के थ्रू, ये आपको क्लियर है। अब हमने सेकेंड रूल क्या पढ़ा? HCF जो निकला है उससे दोनों को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दो। 6 निकला है तो ऊपर क्या है? यहाँ पर हमारा, यहाँ देखो ऊपर 6 है, 6 को 6 से डिवाइड कर दो, और नीचे क्या है? डिनोमिनेटर में 12 है, तो 12 को भी 6 से डिवाइड कर दो। तो देखो 6 को 6 से डिवाइड करोगे तो 6 1s are 6, क्या आंसर आया यहाँ पे? 1, तो ये 1 यहां लिख दिया। फिर 12 को 6 से डिवाइड करो तो 6 2s are 12, डिवाइड तो आता ही होगा आप लोगों को, यहाँ पर 2 आ गया। क्लियर है? तो ये 1/2 लोवेस्ट फॉर्म में हो गया। अब इससे ज्यादा और हम डिवाइड इसको नहीं कर सकते हैं, इस फ्रैक्शन को, है ना। 1 और 2 कोई ऐसा टेबल नहीं है जो एक साथ आते हो 1 के अलावा, है ना। तो 1 आ गया, मतलब अब ये लोवेस्ट फॉर्म में है। अब इतना मैं बार बार ये 6 को 6 से डिवाइड नहीं करूंगी, 12 को 6 से डिवाइड नहीं करूंगी, इसीलिए हम कट करना सीखते हैं। तो कैसे कट करते हैं चलिए देखते हैं। मैंने क्या कहा? 6 को 6 से डिवाइड करो, तो आपने क्या किया? यहाँ पर 6 को 6 से डिवाइड किया, तो हम देखते हैं कि 6 के टेबल में 6 कितनी बार में आता है? तो कितनी बार में आता है? 1 बार में, है ना। तो अब ये पूरा जो हमने बाद में लिखा ये नहीं लिखना है, सिर्फ ये 1 लिखना है अपने को। हम मन में कैलकुलेशन करते हैं।
तो 6 और 12 है। ऐसा कोई टेबल देखो जिसमें ये दोनों आते हो। तो HCF ऑलरेडी हम 6 निकाल चुके हैं। ये HCF स्टार्टिंग अभी आप सीख रहे हो इसलिए। अदरवाइज जैसे ही फ्रैक्शन आपके सामने आएगा आप क्या देखोगे, 6 और 12 कौन सा ऐसा टेबल है जिसमें ये दोनों आते हैं, 6 के टेबल में आते हैं। तो 6 कितनी बार में 6 के टेबल में 6 आता है, 1 बार में, 6 1 जा 6। और कितनी बार 12 आता है, 2 बार में। मतलब जो डिवाइड में हम ये ऊपर लिखते हैं ना, वही हमें सिर्फ आंसर लिखना होता है, बाकी डिवाइड अपने को पूरा नहीं करना है। तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो 6 1 जा एंड 6 2 जा। क्लियर है आपको ये कैसे करते हैं? अगर अभी भी डाउट है एक और एग्जांपल देखते हैं और बहुत सारी प्रैक्टिस हम कर लेंगे। जैसे 24 और 28, अब HCF निकाल लो। तो 24 किस किस टेबल में आता है वो सारा लिख दिया, 28 किस किस टेबल में आता है वो सारा लिख दिया। इसमें देखो हाईएस्ट कॉमन कौन सा है, 4 है। मतलब ऊपर भी 4 से डिवाइड करना है और नीचे भी 4 से डिवाइड करना है, ये लिखा हुआ है ना सेकेंड रूल के हिसाब से। तो 24 को 4 से डिवाइड करना है ऐसे, तो 4 6 जा 24, यानी सिर्फ हमें क्या लिखना होगा, 6। और फिर 28 को 4 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो 4 7 जार 28 है ना, तो ये कट गया, तो नीचे क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ये देखो यहाँ पर 6/7। अब ऐसा कोई टेबल नहीं है जिसमें 6 और 7 दोनों आते हो, तो ये लोवेस्ट फॉर्म है। अब क्या मैं बार बार इतना HCF निकालती रहूंगी क्या, ये तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। नहीं, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, डायरेक्ट देख लो 24 और 28 किस टेबल में आता है। इसीलिए यहाँ पर अब आपको डिविजिबिलिटी पता होनी चाहिए। तो इसके लिए जस्ट मैं एक वीडियो अपलोड कर रही हूँ जानकी स्टडी कॉर्नर पर, वहां पर आप जाइए। वो वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा ना कि किस टेबल में ये दोनों आते हैं। अगर आपको टेबल आते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं आते हैं तो बिना टेबल देखे भी, बिना टेबल आए भी आपको पता चल सकता है। जैसे टेबल आते हैं हमें एकदम से याद नहीं आता, अच्छा ये इस टेबल में आते हैं क्या, तो उसके लिए डिविजिबिलिटी रूल आप समझिए, ठीक है। इसमें बताऊंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो देखो हमने यहाँ पर देखा 4 आया HCF, मतलब 4 के टेबल में दोनों आते हैं। तो 4 के टेबल में 24 कितनी बार में आता है, 4 6 आर 24। तो हम ये सिर्फ जितनी बार में आता है वो ऊपर लिख देंगे। 4 के टेबल में 28 कितनी बार में आता है, 7 बार में। तो 4 7 आर 28। आंसर लिखना है अपने को, पूरा डिवाइड नहीं करना है। चलिए लेट्स प्रैक्टिस, कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं फटाफट। जैसे 6 और 12, अब मैं कोई HCF नहीं निकाल रही, डायरेक्टली कट करूंगी। तो 6 के टेबल में दोनों आते हैं। 6 के टेबल में कितनी बार में 6 आता है, 1। कितनी बार में 12 आता है, 2। ऐसे ही 8 और 16, ये 8 के टेबल में आते हैं। 8 के टेबल में 1 बार में 8 आता है। 8 के टेबल में 2 बार में 16 आता है। 9 और 18, तो 9 के टेबल में 1 बार में 9 आता है और 2 बार में 18 आता है। 10 के टेबल में 1 बार में 10 आता है, 2 बार में 20 आता है। 12 के टेबल में क्या 12 और 18 आते हैं, नहीं आते। तो 12 और 18 किस टेबल में आते हैं, तो 6 के टेबल में आते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, 6 के टेबल में 12 कितनी बार में आता है, 2 बार में। और 18 कितनी बार में आता है, 3 बार में। ठीक, ऐसे यहां देखो 15 और 25, कोई ऐसा टेबल बताओ जिसमें 15 और 25 आते हो। प्लीज डिविजिबिलिटी वाला वीडियो देख लेना तो ये क्लियर हो जाएगा, है ना। तो 15 और 25 5 के टेबल में आता है। 5 के टेबल में 15 कितनी बार में आता है, 3 बार में। कितनी बार में याद रखना कट करने के लिए। 25 कितनी बार में आता है, 5 5 आर 25, 5 बार में। तो 3/5 आंसर हो गया। ऐसे ही 14 और 21, तो देखो ये दोनों 7 के टेबल में आते हैं। 7 के टेबल में 14 कितनी बार में आता है, 2 बार में। और 21 3 बार में। 20 और 30 ये दोनों किस टेबल में आते हैं, बहुत सारे टेबल में आते हैं, बट मैं 10 से करती हूँ, है ना। तो 10 के टेबल में 20 कितनी बार में आते हैं, 2 बार में। और 30 कितनी बार में आता है, 3 बार में। अगर इसको मैं 10 से नहीं करती, हम मान लो 5 से करते, क्योंकि 25 के भी टेबल में आते हैं ये दोनों, है ना। तो चलिए कैसे करेंगे, 5 के टेबल में 20 कितनी बार में आता है, 5 4 आर 20। 30 कितनी बार में आता है, 5 6 आर 30। लेकिन ये क्या लोवेस्ट फॉर्म में है, नहीं है। क्यों, क्योंकि ये दोनों ऐसे नंबर है जो अभी भी 2 के टेबल में आते हैं। तो 2 के टेबल में 4 कितनी बार में आता है, 2 बार में। 2 2 जा 4। और 6 कितनी बार में आता है, 3 बार में। तो 2/3 ये अब लोवेस्ट फॉर्म है। तो जब हम बड़े नंबर से कर रहे थे, 10 से कर रहे थे, तो 10 के टेबल में 20 आया था 2 बार में और 30 आया था 3 बार में। मतलब डायरेक्टली हमारा लोवेस्ट फॉर्म आ गया था, है ना। जितने बड़े से करोगे उतनी जल्दी सॉल्व होगा। अब 18 और 24, तो ये दोनों 6 के टेबल में आते हैं। 6 के टेबल में 18 कितनी बार में आता है, 3 बार में। 6 3 जा 18। और 24 4 बार में। समझ में आ रहा है कैसे करते हैं। अब 16 और 40, तो देखो 16 और 40 ये दोनों जो नंबर्स है 4 के टेबल में आते हैं। 4 4 आर 16, मतलब 4 के टेबल में 4 बार में 16 आता है। और 4 10 जा 40। अब 4 और 10 को फिर से देखो किस टेबल में आता है, 2 के टेबल में। 2 2 जा 4, 2 5 जा
10, मतलब जितनी बार में आता है वो लिखते चलना है, तो 2/5 इसका लोवेस्ट फॉर्म हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हुए होंगे। ये जो मैंने यहाँ पर दिए ये आप खुद से ट्राई करिएगा, नहीं आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगी उसमें आपके डाउट सॉल्व कर दूंगी। ओके, सो प्लीज लेट मी नो कैसा लगा आप लोगों को वीडियो। जो वीडियोज मैंने बताई है सबसे पहले डिविजिबिलिटी वाला जाकर देखिए, और यहाँ प्लेलिस्ट दे दूंगी तो उसमें HCF वाला जो वीडियो है वो भी आप देख लीजिएगा। कल मैं मल्टीपल्स और फैक्टर्स वाली वीडियो बना दूंगी, तो प्लीज मुझे बताइए और किस टॉपिक पर वीडियो बनाना है। सो विल मीट वेरी सून, टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू सो मच।